ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेज में स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस है वो बाइफरकेट कर दिया है और हम सबको इन्फॉर्म कर दिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, स्पेशली जो एग्जाम पहले होगा, फर्स्ट होगा, दैट इज टर्म 1। तो इस वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो फोकस है इसी विषय में बात करने का है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन क्लास 12th, और सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में हम किस तरह से तैयार करें कि हमारे 100% मार्क्स आए या मैक्सिमम मार्क्स आए और मिस्टेक के, एरर्स के, गलतियों के लिए कोई जगह ना हो। इसके लिए हमें स्टार्टिंग से देखना होगा स्टूडेंट्स, क्या करें ऐसा। नंबर 1, सबसे पहले जो आपको काम करना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू सी द सिलेबस ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। वैसे तो हम पूरे एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे अभी से, नो डाउट, बट सबसे पहले होगा हमारा टर्म 1 एग्जामिनेशन जो नवंबर एंड दिसंबर 2021 में होना है। अब उसके लिए सिलेबस क्या है, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी का टोटल पेपर हमारा 100 मार्क्स का है, जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और 80 मार्क्स जो है थियोरी पेपर होता रहा है। अब प्रैक्टिकल मार्क्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और जो थियोरी पेपर था 80 मार्क्स का, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। यानी 40 मार्क्स का पेपर आना है टर्म 1 में और 40 मार्क्स का आना है टर्म 2 में। अब टर्म 1 में कितना, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन सी यूनिट्स आएंगी, कितने मार्क्स की आएंगी और क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, किस तरह से होगा, उस पर हमें थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है। यानी सबसे पहले देखिएगा अकाउंटेंसी, जिसका कोड है एग्जामिनेशन कोड 055 टर्म 1, और टर्म 1 एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। यानी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, उनमें से आपको करेक्ट आंसर को OMR शीट में फिल करना होगा। जो एग्जामिनेशन है इसकी ड्यूरेशन होगी 90 मिनट्स, ये 90 मिनट का होगा स्टूडेंट्स, और इसके मार्क्स होंगे 40, यानी 40 मार्क्स का पेपर होगा। अब सिलेबस को देखते हैं, बाइफरकेट करते हैं और किस यूनिट में से कितने मार्क्स का जो हमारा पेपर है वो कवर होगा, देखते हैं। पार्ट ए अगर आप देखें स्टूडेंट्स, पार्ट ए में है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स कितने मार्क्स का होगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म टर्म 1 के लिए कौन कौन से चैप्टर्स और यूनिट्स लिए गए हैं उनको देखिए। ये है फंडामेंटल्स, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इसमें दूसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और थर्ड जो चैप्टर लिया गया है वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन को छोड़ दिया गया है, किसके लिए, टर्म 2 के लिए। अभी हम टर्म 1 की बात कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप के फर्स्ट 3 चैप्टर्स हो गए 18 मार्क्स के स्टूडेंट्स। इसके बाद नंबर 2 पे पार्ट ए में ही कंपनी अकाउंट्स था, और कंपनी अकाउंट्स में से जो फर्स्ट चैप्टर है वो ले लिया गया है, देखिए, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। और अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कितने मार्क्स का है स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन में 18 मार्क्स का आएगा। यानी अगर मोटे तौर पर आप देखें कि पार्ट ए जो है हमारा पार्टनरशिप और शेयर्स मिला के 18 + 12 30 मार्क्स का इसमें से आना है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में देखिए क्या है, जो हमारा टाइटल ऑफ द बुक है पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 10 मार्क्स का आएगा स्टूडेंट्स। देखिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं इसमें से। अब इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं वो है, देखिए, फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जिसमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा होता है, लिखा भी हुआ है, देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। इसके बाद देखते हैं नंबर 2 पे क्या है, इसमें
टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालाइज करते हैं उसके लिए टूल्स क्या हैं, उसके लिए रेशियोज होती हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, उन सब के थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। और पार्ट बी में नंबर 2 पर क्या आना है, यानी फर्स्ट पे आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, थ्योरी है। नंबर 2 पे आ गया अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, यानी पार्ट बी में से हमारे 2 चैप्टर आए हैं। और इस तरह से देखिए 18 + 12 + 10 40 मार्क्स का सिलेबस कवर हो गया। पार्टनरशिप के फर्स्ट 3 चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स में से शेयर का चैप्टर 1 और एनालिसिस में से 2 पहले चैप्टर, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और दूसरा अकाउंटिंग रेशियोज। अब एक चीज बिल्कुल भी मत भूलें स्टूडेंट्स, यूनिट जो अपना ये टर्म 1 है ये भी 50 मार्क्स का है। अगर ध्यान से देखें तो 40 का एग्जाम होना है, देखिए राइटिंग में रिटन, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, और 10 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल तैयार करना होगा। प्रैक्टिकल किस पे बेस्ड होगा, ये अकाउंटिंग रेशियोज पर बेस्ड होगा, ध्यान रखिएगा। और अकाउंटिंग रेशियोज में यानी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रेशियो पे बेस्ड दिया जाएगा, 2 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा आपका, और 2 मार्क्स के आपके वाइवा हो। स्टूडेंट्स यहाँ एक बात जरूर याद रखिए कि सिर्फ यूनिट्स और चैप्टर के मेन जो हेडिंग है, नाम है, टाइटल है, उनका जानना ही जरूरी नहीं है। इन चैप्टर्स में अंदर कौन कौन से कंटेंट्स पे हमने ध्यान देना है, यानी सिलेबस क्या है, बेसिकली डिटेल्ड सिलेबस, वो भी देखिएगा। इसको भी देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स में, फंडामेंटल्स में आप जानते हैं स्टूडेंट्स पार्टनरशिप के मीनिंग, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, उसके कंटेंट्स, rules applicable in the absence of partnership deed, then P&L appropriation account, difference between P&L and P&L appropriation account, फिर P&L appropriation कैसे बनाते हैं, how to prepare that, उसका परफॉर्मा, उसके कंटेंट्स, उससे रिलेटेड आइटम्स, इन सभी का जानना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के मेथड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउ करना जरूरी है, कब नहीं, इन रिलेशन टू द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस, ये भी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इन सभी टॉपिक्स पे आपको पूरा ध्यान देना है स्टूडेंट्स। ये एग्जामिनेशन में जरूर कवर होंगे एमसीक्यूज पर्पस के लिए। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिलेबस। इसी तरह अगर हम बात करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से गेनिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर नंबर 1, इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड करने हैं। देन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है स्टूडेंट्स, उसके बेस पर किसी को गेन होगा, किसी को सैक्रिफाइस, जो जर्नल एंट्री पास होगी ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल, यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ जाएगा। आप जानते हैं स्टूडेंट्स गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करते हैं हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होगा इसमें। इसी तरह रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, उसका कैसे इफेक्ट दिखाना है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का हिस्सा है, जान लीजिए, जिससे पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में भी चेंज आता है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है। तो न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फिर इनकी कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होगी, उन पे भी आप लोगों को ध्यान देना है स्टूडेंट्स। इन टॉपिक्स की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग कंपनी अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर शेयर्स की स्टूडेंट्स, शेयर मीनिंग, टाइप्स क्या है इसके, उसके बाद शेयर कैपिटल, उसके टाइप्स जैसे ऑथोराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, देन इश्यूड कैपिटल, इन सभी के मीनिंग हम लोगों को पता होने जरूरी है। हाउ टू शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, देन जर्नल एंट्रीज, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इसके बाद आता है इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी इसी का हिस्सा है।
इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स एंड प्रोमोटर्स, उसकी जर्नल एंट्रीज हम लोगों को जरूर पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। इश्यू के बाद आती है फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड देन री इश्यू ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। तो इन सभी जर्नल एंट्रीज को जरूर देखिएगा। इसमें एक दो टॉपिक्स और हैं स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इस तरह के एक दो टॉपिक और हैं, वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। उनकी थियोरी, उनका बेसिक्स, उसके कंटेंट्स, उनको जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह अगर हम बात करें पार्ट बी में, पार्ट बी में आएगा स्टूडेंट्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है। सिंपल में इसका मीनिंग आता है, देन इसके कुछ वैल्यूज आती हैं, इसके कुछ सेक्शंस हैं बहुत सारे, जो मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, उनको जरूर सुने आप, उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। इसमें एक कंप्लीट परफॉर्मा आता है। स्केड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा है। उन परफॉर्मा में कौन कौन से हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आते हैं, उनको जरूर देखिएगा। देन हमारे पास आता है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें थियोरी पार्ट है, जैसे अकाउंटिंग रेशियोज है यानी रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस तरह के जो एनालिसिस हैं, कैश फ्लो एनालिसिस, इनकी थ्योरी पार्ट को आप जरूर स्टडी कीजिएगा। और लास्ट है स्टूडेंट्स अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज आप जानते हैं 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज है, जिसमें फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो, देन सोल्वेंसी रेशियो, देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियोज। इन चारों का मीनिंग, इनके अंडर आने वाले जितनी रेशियोज हैं उनका मीनिंग, उनकी इंपॉर्टेंस, उनका फॉर्मूला, उनके कंटेंट्स, उनकी आइडियल रेशियो, उनकी एप्लीकेशन, इन सभी की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये टर्म 1 के लिए जो डिटेल्ड सिलेबस था, इसके बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया। प्रोजेक्ट वर्क पे अभी से लग जाइए, और प्रोजेक्ट में मैं भी आपकी हेल्प करूंगा स्टूडेंट्स। इस पर कई सारे वीडियो बनाने वाला हूं मैं। उम्मीद है टर्म 1 एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने में आपको पूरी हेल्प मिलेगी। वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड डू नॉट वरी, 100% मार्क्स लाने हैं। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट येट सब्सक्राइब्ड।